वैसे बंगाल कई मायनों में खास है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बंगाल की बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग लगी वो ये है कि यहाँ की चाय की टपरियों में आपको महिलाएं खूब दिखेंगी। ये बंगाल को अलग बनाता है, खास बनाता है। अमूमन अगर आप दिल्ली में जाएं, अगर यूपी बिहार में जाएं, देश के उत्तर भारत के बाकी राज्यों में जाएं तो चाय की टपरियों में आपको पुरुष दिखेंगे, लेकिन बंगाल की चाय की टपरियों में आपको महिलाएं दिखेंगी, बात करते हुए, नोट्स बनाते हुए, पढ़ते हुए, कई बार अकेले भी बैठकर वो एक तरह से चिल करती हुई वहाँ पर दिखाई देंगी। तो ऐसे यहाँ पर कुछ लोग चिल कर रहे हैं, चाय है हाथ में। और एक्चुअली मैं यहाँ चाय पीने आई थी अपनी टीम के साथ, हमारा पैकअप होने वाला था, लेकिन आप जानते हैं ये जो पत्रकारिता का कीड़ा है, ये लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि नहीं क्यों ना बात की जाए। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सभी सब स्थानीय लोग हैं। इस वक्त मैं कृष्णा नगर में हूँ। कृष्णा नगर में क्या है चुनावी मूड, और ये चुनावी मूड क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव को बदल सकता है या फिर जो है ठीक है, इसी पर बात करेंगे। हाय, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ 1 मिनट के लिए? मैं आपसे बात कर सकती हूँ? वैसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप बहुत अच्छे से एकदम डीपली पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे थे आप? मैं एक लिटरेचर पढ़ रही थी। क्या नाम है? वैसे मैं बंगाली पढ़ नहीं सकती, तो आप मुझे बताएंगे क्या है? दिस इज़ पाता झरार मौसुमे फ्रॉम शरणजीत चक्रवर्ती। मतलब क्या हुआ है इसका? मतलब तो राइटर हैं वैसे, मतलब ये मेरे फेवरेट राइटर है बाय द वे। एंड इसका मतलब है कि फॉलन लीव्स या पत्तियाँ जो झड़ गई। हाँ, तो क्या है? लिटरेचर है, साहित्य वो है? लिटरेचर है। इसके अंदर वो 4 दोस्तों की एक लव स्टोरी टाइप का, कुछ स्कूल लाइफ की ऐसी रोमांटिक। हाँ, थोड़ा सा दैट लव ट्रायंगल टाइप का है क्या? हाँ, बोल सकते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो आप क्या लव स्टोरीज ही पढ़ती हैं, हिस्ट्री भी पढ़ती हैं, फिक्शन पढ़ती हैं या? हाँ, मैं फिक्शन एंड लव स्टोरी ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो वो ही मेरा टाइप का है। पढ़ने के लिए ना बड़ा पेशेंस चाहिए। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ, काम में इतना बिजी रहती हूँ, नहीं पढ़ पाती, लेकिन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। किताबें हमें खुद से मिलाती हैं, और किताबें हमें उस दुनिया से मिलाती हैं जिस दुनिया में वो हमारी दुनिया होती है, अपनी किताबों की अपनी दुनिया होती है। और इसके अलावा एक और दुनिया है, और वो चुनाव की दुनिया है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है, और आप वोटर हैं? हाँ, मैं वोटर हूँ। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मैं आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, तो पहले वोट दिया है? हाँ। तो इस बार क्या सोच रही हैं? कुछ क्या वैसे चुनाव के बारे में कुछ पता है आपको? फॉलो करती हैं? एक्चुअली आई डोंट इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग। इलेक्शन में इतना वो नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी को जानती हैं? हाँ, ज़रूर। उनको तो कौन नहीं पहचानता, सब लोग पहचानते हैं। तो वो कैसी मुख्यमंत्री लगती हैं आपको? अब क्या बताऊँ सभी देख रही हूँ मैं, मतलब हमारे जैसे यूथ के लिए तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, जो आप देख सकती है। एजुकेशन एंड जॉब्स के लिए जॉब्स नहीं मिलते हम लोगों को, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। मतलब ये बहुत ऑब्वियस है हम लोगों के लिए कि अगर जॉब चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में तो कुछ नहीं है, यही सब कहते हैं। और क्या बताऊँ मैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? अब मैं कॉलेज में हूँ, बीएससी कर रही हूँ ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी पढ़ रही हैं और लव स्टोरीज पढ़ती, क्या गजब का डेडली कॉम्बिनेशन है। थैंक यू। अच्छा, तो क्या सोचा है इस बार? कुछ बदलाव करने का मन है? जो चल रहा है ठीक है? बदलाव तो ज़रूरी है। बदलाव ज़रूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। मतलब एक ही चीज़ हम बहुत दिनों से एक ही चैप्टर पढ़ने में जितना अच्छा नहीं लगता ना, तो वैसे ही बदलाव ज़रूरी है। मतलब के बाद क्या होगा उसको तो पता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी मुस्कान भी बहुत अच्छी है और आपका जज्बा भी बहुत अच्छा है। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, वैसे आप खुद बहुत होशियार हैं, पढ़ना मत छोड़िएगा। आप ज्योग्राफी पढ़ें, पूरी दुनिया की ज्योग्राफी पढ़ें, लेकिन ये इन किताबों से दूरी कभी मत बनाइएगा, क्योंकि इनसे दूरी मतलब खुद से दूरी हो जाती है। बहुत बहुत थैंक यू आपसे बात करने। लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। और आप दोस्तों के साथ चाय वगैरह पीने आए हैं, सॉरी, पर लोकल इश्यूज़ क्या है? युवाओं के मन में क्या है? युवाओं की अगर बात करें तो बंगाल में युवाओं की बहुत बुरी हालत है। बेकदरी है। ये ममता दी की एक फेलियर आप कह सकते हैं, जो एसएससी में स्कूल में हुआ। उन लोगों के लिए बहुत दुख है हम लोगों को कि सभी के सभी बेरोजगार है। अभी किसको नौकरी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। इस उम्र में फिर से उनको नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना पड़ा, इंटरव्यू देना पड़ा। तो किसकी बात कर रहे हैं आप? एसएससी स्कैम का बात। एसएससी स्कैम, हाँ ठीक है। तो वो एक गुस्सा है। मैंने इसके अलावा भी बहुत बुरा हुआ, और युवाओं का तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो चेंज होना चाहिए।
चेंज के बारे में सोच एज ए यूथ आई सपोर्ट बीजेपी। ओके, लेकिन मैंने बहुत से बाकी राज्यों में भी चुनाव कवर किए हैं, वहाँ भी इस तरह के स्कैम्स हैं और पेपर लीक तो हमारे देश में राष्ट्रीय समस्या है। आप जानते हैं गुजरात में भी पेपर लीक होता है। तो आपको लगता है कि बीजेपी अगर आ गई तो कुछ बदलेगा, क्योंकि जिन राज्यों में वो है वहाँ भी होते हैं ऐसे स्कैम? देखिए ऐसा नहीं है कि यूपी में लीक नहीं होता। यूपी में कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था, लेकिन वहाँ का जो सीएम है वो तुरंत एक्शन लेते हैं। यहाँ पे भी पेपर लीक होता है, लेकिन एक्शन एज सच नहीं लिया जाता। ठीक है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, गलती हो सकता है, तो इसलिए एक चांस तो देना चाहिए ना। कि ये तो 15 साल है ना ये सरकार, तो यूथ को वही चाहिए, नया चाहिए। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, थोड़ा सा हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ, थोड़ा मैंने बोला जो 2016 में जो टीचर ज्वाइन किया था नौकरी में, वो चाकरी खो गया। अच्छा। फिर जो लोग चाकरी दे के ज्वाइन किया से लोग फिर मैंने अबर एग्ज़ाम दे के नौकरी मिल सकते हैं, अभी नहीं मिला। ये बहुत मैंने गलत हुआ, नाम से बहुत देर हो गया, बहुत देर सरकारी भर्ती में बहुत देर, टीचर्स की भर्ती में बहुत एवं स्कूल जो खाली है ना, टीचर अभी कम है, स्टूडेंट रेशियो अभी ज़्यादा है, माने बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसके लिए थोड़ा स्कूल में थोड़ा प्रॉब्लम है। राज्य सरकार इस मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने स्टूडेंट्स के लिहाज से भी और टीचर्स के लिहाज से भी कम ध्यान दिया। अच्छा, मैं मालदा से आ रही थी, मैंने वहाँ भी बहुत सी महिलाओं से बात की, कुछ युवाओं से बात की, तो वही बोल रहे थे एसएससी की परीक्षाओं में जो कुछ भी हुआ, वही बात वही मैं बताया आपको, मैं बहुत बुरा हुआ ये काम। हाँ, ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया गया, और बहुत लंबे टाइम से नहीं, बहुत लंबा टाइम है। वो जो लोग 7-8 वर्ष मैंने नौकरी किया है, वो लोग अभी मैंने अपॉइंटमेंट नहीं अभी पाया। उसका परिवार है, हाँ, उसका घर है, हाँ, वो लोग मैंने जो लोग जो आन कर रही है, मगर उसके मन में जो गुस्सा है, उसका मन में जो दाग है, उसका जो टेंशन है, वो बहुत। तो उनको लगता है इस बार कोई ऑप्शन मिला है अपना गुस्सा उतारने का, लगता है आपको? ये हो सकता है। तो आपको परिवर्तन जैसा कुछ दिख रहा है इस बार? हो सकता है थोड़ा एक बार थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइट है, कांटे की टक्कर है, टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सरकार बना सकती है? अच्छा, अब डायरेक्ट पूछ लेती हूँ, बीजेपी सरकार बना सकती है, ऐसा माहौल दिख रहा है आपको? हो सकता है, अभी मैंने कंफर्म नहीं, हो सकता है।